हेलो एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू द टुडेज वेबिनार। आज का इस वेबिनार के अंदर आपको सबका स्वागत है। जैसे आप सबको पता है कि हम किसी ना किसी टॉपिक पे वेबिनार करते रहते हैं हर वीक। आज का इस वीक का वेबिनार है इलेक्ट्रिकल बिजनेस के रिलेटेड। जैसे ये जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक हम वेबिनार करते हैं, इसका आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बिजनेस के रिलेटेड। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल बिजनेस के अंदर वो जो आइटम्स होगा, जैसे बल्ब होता है, ट्यूबलाइट्स, स्विचेस, सॉकेट्स, एमसीबी, आरसीसीबी, और इसके अलावा वायर्स होता है, केबल होगा, काफ़ी सारे आइटम्स होता है। जैसे सोलार प्रोडक्ट भी होगा, ड्रिलिंग मशीन्स, बैटरीज, यूपीएस, और काफ़ी सारे और भी प्रोडक्ट्स, पैंस होता है, लैम्प होती है। ये सब इसका इंडस्ट्री होती है। उस पे बिजी को कैसे हम यूज़ करके उसका बिजनेस को आगे बढ़ सकता है, उसमें क्या क्या की फीचर्स बीसी के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है, ये आज के सेशन में हम पिन टू पिन समझ लेते हैं। आप सब लोग एंड एंड तक बने रहिए। इफ़ इन केस आपको कोई क्वेश्चंस क्वेरी होगा तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, ताकि मैं आपका आंसर क्वेश्चन को आंसर करूंगा क्वेंडिंग सेशन पे। ये रिकॉर्डेड सेशन है, सब लोग बने रहिए। आइए फिर सेशन को हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल बिजनेस के अंदर ये जो मेन इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अगर आप किसी दुकान पे जाते हो, वहाँ पे बिल्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। जैसे क्राउड ज़्यादा रहेगा और कस्टमर क्राउड ज़्यादा रहेगा, वो दुकान वाला तो बिलिंग करके देगा। अगर ज़्यादा स्लो, मतलब स्लो बिलिंग होता है, तो वहाँ पे कस्टमर आपको परेशान करेगा। तो इस इंडस्ट्री का मेन पेन पॉइंट है बिलिंग। जैसे बिलिंग फास्ट होती है तो कस्टमर हैप्पी होगा, तो आगे आपके दुकान में वो आने के लिए मन करेगा। जैसे अगर आप एक बिजी सॉफ्टवेयर यूज़र हो, और अगर आप एज अ पार्टनर मेंबर हो, पार्टनर टीम मेंबर हो, ताकि आप कोई कस्टमर प्लेस में जाओगे, इस पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे हाउ डज द बारकोड स्कैनिंग इम्प्रूव द स्पीड ऑफ द बिलिंग प्रोसेस। बारकोड यूज करके आइटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उस आइटम को आप स्कैन करके बिल बना सकते हैं। जैसे अगर प्रैक्टिकली भी हम इसको साथ ही साथ समझ लेते हैं। अगर कोई कस्टमर काउंटर पे आएगा तो उनका नाम पे अगर हम बिल करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिटेल कस्टमर होगा, उनका नाम है कैश कस्टमर। सेकेंड, वो जो स्क्रीन आएगा, बिलिंग शिपिंग डिटेल एंट्री, इसमें उनका मोबाइल नंबर फीड कर सकते हो। अगर ये कस्टमर उनका नाम बताएगा तो नाम भी सेव कर सकते हैं, और अगर उनका एड्रेस है तो एड्रेस भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आइटम पर आते हुए एक बारकोड स्कैनर होता है, उसके थ्रू स्कैन करें आइटम को, ताकि आइटम अपने आप यहाँ पे लोड हो जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हो। मैं जस्ट आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया। जैसे जैसे मैंने स्कैन यहाँ पर करूँगा, ऑटोमेटिकली आइटम आइडेंटिफाई हो जाएगा। अभी फिलहाल मैन्युअली मैंने नंबर डाल के सर्च करा। यदि आपके दुकान पर बारकोड रीडर से स्कैन करते हो, अपने आप आइटम यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाती है, उसका रेट भी आ जाएगा। अगर हमने कोई डिस्काउंट भी सेट करके रखा है, वो डिस्काउंट के साथ बिलिंग हो पाएगा। बेसिक के अंदर एक सेटिंग होती है, जैसे वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर, वो जो हम अभी फिलहाल के लिए पीओएस का स्क्रीन यूज कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ सेल फास्ट बिलिंग स्क्रीन, उसमें जाके हम अगर ये सेटिंग्स होता है पिक आइटम नेम फ्रॉम बारकोड, इसको यस करें, ताकि बारकोड के थ्रू आपको आइटम क्विकली आइडेंटिफाई हो जाती है। उसको मैंने अभी दोबारा बिल बना के दिखाऊंगा। यहाँ पर नाम सर्च करना हो तो नाम से भी सर्च कर सकते हैं, और अगर आपको बारकोड नंबर से सर्च करनी है, इस तरीके से बारकोड से भी सर्च कर सकते हैं। क्विक बिलिंग करना है, फास्ट बिलिंग करना है, कस्टमर का क्राउड अवॉइड करना है, कस्टमर को हैप्पी करनी है, ताकि आप इस सेटिंग्स को यूज करें तो आपको जल्दी बिल को बन पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये की फीचर आप हाईलाइट कर सकते हो इस इंडस्ट्री के अंदर, जैसे मल्टीपल लोकेशंस पे प्रोजेक्ट्स और मल्टीपल लोकेशंस पे डिलीवर करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कॉन्ट्रैक्टर का दो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। अगर उन्होंने कुछ ऑर्डर दुकान को देगा, तो उस डिलीवरी हम दोनों प्लेस में कभी कभी करना पड़ेगा। अगर इन केस एक ही प्लेस में डिलीवर करना हो तो भी उस एड्रेस को सेव करके रख सकते हैं, ताकि बिलिंग के समय पे एड्रेस को पिक कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, एक बार हम इसको प्रैक्टिकल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कस्टमर है, यहाँ पर एंटर करने पर आपको ये जो शिपिंग एड्रेस का डिटेल विंडो आएगा। अगर कस्टमर का एड्रेस उन्होंने बताया कि सर, ये जो आइटम आप ये जो लोकेशन पे से डिलीवर करना है, A15, फॉर एग्जांपल A15 द्वारका, न्यू दिल्ली, यहाँ पे आप डिलीवर कर लीजिए, और सेक्टर 5। फिर डिलीवर एड्रेस आप इस तरीके से
एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज एक और ऑप्शन है यहाँ पे, F5 प्रेस करके पार्टी के नाम के अनुसार पुराना वो जो सेव्ड एड्रेस होती है उसको सर्च कर सकते हैं। फिलहाल इनका नाम पे कोई एड्रेस नहीं है। अब ये बिल हम सेव करते हैं यहाँ पे। अब ये बिल हमने डिलीवरी एड्रेस मैन्युअली एंटर कर लिया और ये बिल हम सेव कर लिया। आगे सेम कस्टमर दोबारा हमारे दुकान पे अगर आएगा, कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, फिर उनका नाम के साथ उसका एड्रेस भी आएगा। अब मान के चलते हैं ये जो एड्रेस अभी सेक्टर 5 का नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सेक्टर 10 का है, ये दूसरा बिल है, सेकेंड टाइम बिल, और ये जो बिल हमारा सेव हो गई, उसके बाद थर्ड टाइम कस्टमर आएगा, थर्ड टाइम वो कहेगा सर मेरा द्वारका सेक्टर में आपने डिलीवर कर लीजिए। उस हिसाब से आप यहाँ पे नंबर सर्च करें उनका, फिर देखिए द्वारका सेक्टर का एड्रेस आता है। अगर मल्टीपल एड्रेस हो तो भी यहाँ से F5 करके उनका मोबाइल नंबर फिल करने पर और नाम नाम फिल करने पर दोनों एड्रेस दिखेगा। इस तरीके से मोबाइल नंबर एंटर करने पर दोनों एड्रेस दिखेगा, द्वारका का एड्रेस भी दिखेगा, सेक्टर 10 का, सेक्टर 5 का एड्रेस भी दिखेगा। अब वो चाहता है सेक्टर 10 पर डिलीवर करे, तो सेक्टर 10 यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो अपडेट बिलिंग एड्रेस करके, ताकि वो एड्रेस लोड हो जाता है। सो एक कस्टमर का मल्टीपल लोकेशन पे प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको हम इस तरीके से सेव करके रख सकते हैं। अदरवाइज बिजी के अंदर सब लेजर का भी ऑप्शन है। अगर मल्टीपल मल्टीपल लेजर भी क्रिएट करना हो तो सब लेजर भी यूज कर सकते हैं और मल्टीपल अलियास भी यूज कर सकते हैं। सो मल्टीपल अलियास का सेटिंग ऐसा आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी एक पार्टी का लेजर हम अगर बनाते हैं, वहां पे मल्टीपल अलियास करके एक फीचर एनेबल हुआ है अकाउंटिंग सेटिंग्स के अंदर, और एक पार्टी का मल्टीपल लोकेशन का एड्रेस इसमें फीड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल D30, यहाँ पे एड्रेस हमने बताया पीतमपुर दिल्ली, तो ये एक एड्रेस है। दूसरा एड्रेस यहाँ पर बताएंगे D45, नेक्स्ट एड्रेस MG RK नगर दिल्ली। सब दो एड्रेस यहाँ पे फिल हो जाएगा। इस तरीके से भी मैनेज कर पाओगे। और अगर आपको दोबारा दूसरा तरीका भी है, जैसे सब लेजर कॉन्सेप्ट, एक लेजर हम बनाते हैं, उस लेजर मेन लेजर करके उसी लेजर दूसरा एक बनाते हैं इस तरीके से, एस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स, इसका नंबर है A20, ये सब लेजर है। तो इस तरीके से एक जनरल लेजर के नीचे सब लेजर भी बना के टैग करके हम बिलिंग पे उस एड्रेस को यूज करके डिलीवर कर सकते हैं। सो 3 तरीका है। सो ऐसे इजी हो जाती है, उसको हम फॉलो कर सकते हैं। सो मल्टीपल वेज इसके अंदर दिया हुआ है, मतलब मेथड्स दिया हुआ है। आगे ये भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हाउ कैन आई प्रिंट टैक्स इंक्लूडेड प्राइजेस फॉर रिटेलर्स एंड टैक्स एक्सक्लूडेड प्राइस फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स। अगर कॉन्ट्रैक्टर को एक्सक्लूसिव प्राइस पे बिल करना है और रिटेलर को इंक्लूसिव पे बिल करना है, काफ़ी सिंपल है। एक तो हम मैनुअल उसको चेंज कर सकते हैं बिलिंग के समय पे। यहाँ पर लोकल आइटम वाइज लेना हो तो आइटम वाइज ले सकते हैं, ताकि आइटम के प्राइस अगर 560 रुपीज़ हो, तो अगर आइटम का प्राइस 560 रुपीज़ है, इसका GST आप देख सकते हो, जैसे 20% डिस्काउंट हो गया, 448 रुपीज़ हो गया फाइनल प्राइस। इसके ऊपर आपको GST लगेगा 18%, दैट इज 528 रुपीज़ इज द फाइनल नेट वैल्यू। तो अभी ये एक्सक्लूसिव बिलिंग है। यदि अगर हम इंक्लूसिव बिलिंग भी करनी है, यहाँ से मैनुअल चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब मैंने 560 रुपीज़ पे बिल बना रहा हूँ, इसके अंदर GST इंक्लूड रहती है, एक्सक्लूसिव नहीं है, ये इंक्लूसिव बिलिंग है। अगर बार बार हम इसको मैनुअल चेंज करने के बजाय इसको हम टैगिंग करके रख सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर इस वाली कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर हमने 2 सीरीज बनाया है, एक तो कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा है रिटेलर। अब ये सीरीज के अंदर हम टैगिंग करके रखे हैं, यहाँ पर टैगिंग किया हुआ है। जैसे अगर ये कॉन्ट्रैक्टर का सीरीज है, इसके अंदर आइटम वाइज करके सेल टाइप टैग हुआ है। दूसरा सीरीज है रिटेल सीरीज के अंदर हम यहाँ पे टैक्स इंक्लूसिव करके टैगिंग किया हुआ है। इस तरीके से भी हम इसको टैगिंग करके रख सकते हैं, ताकि आपको बिल बनाएंगे तब आपको ऑटोमेटिकली वही सेल टाइप से यहाँ पे सेलेक्ट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर का बिल बना रहा हूँ तो आइटम वाइज आ जाता है। अगर मैं रिटेलर का बिल बनाता हूँ तो रिटेलर के लिए आइटम वाइज नहीं है, टैक्स इंक्लूसिव आ जाएगा। और ये सेटिंग्स हम यहाँ पे मास्टर के अंदर भी टैगिंग करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पार्टी मास्टर के अंदर हम जाएंगे, वहाँ पे डिफॉल्ट सेल टाइप को टैग करने का भी सुविधा है, ये भी यूज करके और अच्छे तरीके से हम इसको मैप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये पार्टी के लिए हम रखना चाहते हैं कि आइटम वाइज, तो आइटम वाइज रखेंगे ताकि इसी सेल टाइप सेल्स के अंदर आपको आ जाएगा। सो ए मेथड के थ्रू हम इस इंडस्ट्री के अंदर ये जो पेन पॉइंट है, तो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव बिलिंग को हम कर सकते हैं प्रॉपरली। नेक्स्ट हम बात करें जैसे लोगो।
द लोगो ऑफ द बिजनेस मस्ट बी प्रिंटेड ऑन द बिल। तो अगर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री भी है, कोई भी इंडस्ट्री है, उस पर आपका इनवॉइस अच्छा रहेगा, आपका ब्रांड ब्रांड हो जाता है। अगर इनवॉइस का कॉपी क्लियर नहीं है तो कस्टमर्स जो आपको कॉल करके पूछेगा कि ये जो सर इनवॉइस में इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है, ये क्या है बताइए। तो इस तरीके से होता है, इसीलिए आप बिजी के अंदर से ही आपको प्रॉपर इनवॉइस को प्रिंट करें, कॉन्फ़िगर करके लोगो लगा सकते हैं, बैंक डिटेल लगा सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकते हो, क्यूआर कोड लगा सकते हो। सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन इसमें इंक्लूड रहती है। सो आपके आपके हिसाब से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सो अगर चाहे तो आप स्टैंडर्ड डिज़ाइन फॉर्मेट को यूज़ करें और एल्स आपको एडवांस डिज़ाइनिंग फॉर्मेट भी यूज़ करें। सो दोनों यहाँ से आपको कॉन्फ़िगर कर पाओगे। स्टैंडर्ड है तो काफ़ी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर होती है, जैसे लोगो लगाना है, यहाँ पर लोगो लगा सकते हो जेपीजी फॉर्मेट का, और उसका लेफ्ट राइट अलाइनमेंट फिक्स कर सकते हैं, हाइट वगैरह फिक्स कर सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन डाल सकते हो, तो बैंक डिटेल्स भी ऐड कर सकते हो। एडवांस में और अच्छे तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इसमें एडवांस के अंदर आपको क्या क्या फील्ड चाहिए उसको ऐड कर सकते हैं, प्रिंट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो ये सब हमारे हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इनवॉइस को अगर प्रिंट करते हैं, उस पर आपको लोगो, क्यूआर कोड, बैंक डिटेल सबके साथ प्रिंट होके आ जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, लोगो लेफ्ट साइड में आ रहा है और यहाँ पे राइट साइड में ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट, ट्रिप्लिकेट कॉपी ऐसा करके प्रिंट होके आएगा। और इनवॉइस का हेडर में आपको पार्टी इन्फॉर्मेशन प्लस कंपनी इन्फॉर्मेशन आएगा, और बॉडी के अंदर आइटम इन्फॉर्मेशन, फुटर में आपको क्यूआर कोड, टर्म्स एंड कंडीशन, सिग्नेचर्स, ये सब आएगा। सो इस तरीके से हम ब्यूटीफुल इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं बिजी से और उसको कस्टमर को दे सकते हैं। इनवॉइस शुड बी सेंड टू कस्टमर्स इंस्टेंटली वाया व्हाट्सएप। ये भी एक रिक्वायरमेंट रहेगा इलेक्ट्रिकल बिजनेस के अंदर। कस्टमर आएगा, बिल सॉफ्ट कॉपी कभी कभी लेगा, नहीं तो अगर आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर करना चाहते हो तो ये भी आपको पॉसिबल है। सब लोग सॉफ्ट कॉपी नहीं मांगेगा। अगर वो आउट स्टेशन पे है, बाहर है, तो आपसे बोलेगा कि व्हाट्सएप पे भेजने के लिए, अब आपको यहाँ से डायरेक्टली व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। तो ये करना काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप एपीआई करके एक ऑप्शन होती है बिजी के कॉन्फ़िगरेशन विंडो पर, उसको पहले एनेबल करनी है, और पीडीएफ एनेबल भी, अपलोड पीडीएफ फीचर भी एनेबल करनी है। ये एपीआई फ्री एपीआई है फिलहाल के लिए। आपने बिल बनाते हो, फिर उसके बाद आपसे ये मैसेज, आपके सामने ये मैसेज अपीयर होगा कि सेंड एसएमएस करके। तो उस एसएमएस मैसेज को आप यहाँ से डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। यहाँ से एस करेंगे, सीधा व्हाट्सएप चला जाएगा। लेकिन इसके लिए पार्टी मास्टर पर मोबाइल नंबर सेव करके रखें, ताकि सेंडिंग के समय पे मोबाइल नंबर एंटर करना नीड नहीं रहेगा। सो डायरेक्टली वो मैसेज उनको चला जाता है। सो इस तरीके से मोबाइल नंबर अगर ऐड किया, फिर उसके बाद सेंड करेंगे तो सीधा मैसेज चला जाएगा। मैसेज के साथ ही एक लिंक भी जाएगा, उस लिंक ओपन करके इनवॉइस को डाउनलोड कर सकता है। इस तरीके से इनवॉइस का डिज़ाइन आपको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वी ट्रैक द वारंटी ऑफ आइटम्स लाइक एलईडी बल्ब एंड एग्जॉस्ट फैंस, बिल्कुल कर सकता है। सो वारंटी मैनेजमेंट इस इंडस्ट्री का एक मेन फीचर है। तो बिजी के थ्रू आप उसको सीमलेसली मैनेज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एलईडी बल्ब होता है, और कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, जैसे हैंड गन होता है, कोई इलेक्ट्रिकल आइटम्स एमसीबी होगा, आरसीसीबी होगा। सो इसके लिए वारंटी रहती है कंपनी की तरफ से, ब्रांड की तरफ से। बहुत इजीली इसको आप मैनेज कर पाओगे। जैसे अगर यहाँ पे देखें, बिजी के आइटम मास्टर क्रिएशन पे आपको एक ऑप्शन होता है सीरियल नंबर एंड वारंटी करके, उसको पहले एनेबल करके रखना है। या अगर ये प्रोडक्ट एलईडी बल्ब प्रोडक्ट है, इसके अंदर आपको मास्टर क्रिएट करने के वक्त ये बताया जाता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट कैसे, एमसी चाहिए क्या वारंटी चाहिए। तो वारंटी एनेबल कर सकते हो, और उसका मंथ डिफाइन करें यहाँ पे, ताकि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वारंटी का मंथ होती है वो कैलकुलेट करेगा। सीरियल नंबर फीचर भी इसके अंदर इंक्लूड एनेबल किया हुआ है। तो ये है स्मॉल सेटिंग्स है मास्टर के अंदर। फिर आपको इस वाली विंडो में, ये जो विंडो आएगा ना, यहाँ पे ये बता सकते हैं कि सेल वारंटी कितना मंथ का चाहिए, 12 मंथ, 24 मंथ्स, ऐसा करके डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप परचेज करते हो। परचेज के समय पे जैसे यहाँ पर आइटम लेने के बाद बस क्वांटिटी अगर हमने बाई किया है, उसका सीरियल नंबर यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। अगर सीरियल नंबर कंटिन्यूअस मैनर पे है तो जनरेट कर सकते हैं इस तरीके से, L001 करके लिखने से सीरियल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। राइट साइड में आप देख सकते हो कि वेटेज, वोल्टेज, टाइप, इस तरीके से डिस्क्रिप्शन भी लगा सकते हैं बिजी पे। ये जो डिस्क्रिप्शन
यूज़र के हिसाब से बना सकता है। फिलहाल हम यहाँ पे वैट वोल्ट टाइप करके बनाया है। और अगर आपको 9 वैट का है तो 9 वैट करके यहाँ पे लिख सकता है। वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट करके लिख सकता है। टाइप क्या है एलईडी, सो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन भी आप लगा सकते हो। अगर एनेबल बारकोड रीडिंग, यहाँ पे एनेबल करने से बारकोड रीडिंग गन से सीरियल नंबर यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। इस तरीके से हमने परचेज के समय पे आइटम को इन्वर्ट किया। फिर नेक्स्ट सेल करते वक्त वारंटी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो एलईडी का बल्ब हम अगर सेल करते हैं, एलईडी बल्ब, ये बल्ब हमने सेल करा नंबर, उसका सीरियल नंबर है दिस वन। नीचे वारंटी का मंथ 12 मंथ करके आ रहा है। अगर इसको 10 मंथ करना है और 14 मंथ करना है तो हम कर सकते हैं। रेट के साथ साथ डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है, डिस्काउंट भी दे सकते हो, यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। फाइनली हम इसको सेव करा। उसके बाद वारंटी चेक करना है तो डिस्प्ले में आपको वारंटी चेक करने के लिए रिपोर्ट अवेलेबल है। आइटम सीरियल नंबर हिस्ट्री, इसमें आपको वारंटी का जानकारी मिलेगा। ये जो हमने आइटम सेल किया है इसका सीरियल नंबर एंटर करने पर वारंटी अंडर है क्या नहीं है करके स्क्रीन पे रिपोर्ट पे आ जाती है। अब फिलहाल इस प्रोडक्ट का वारंटी एंड हो चुका है, अंडर वारंटी नहीं है। अगर वारंटी है तो हम उसको रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं बिजी पर। इस तरीके से वारंटी हम मैनेज कर सकते हैं। हाउ कैन आई अप्लाई द होलसेल प्राइसिंग एंड क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन स्विचेस। जैसे कस्टमर्स नॉर्मल कस्टमर है, जैसे मूविंग कस्टमर है, उनके लिए रिटेल प्राइस पे बिल करनी है। और रेगुलर कस्टमर है, कॉन्ट्रैक्टर हो नहीं तो इलेक्ट्रिशियन हो, उनके लिए एक स्पेशल प्राइस पे बिल करना हो तो बिजी के अंदर से आपको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं प्राइस कॉन्फ़िगरेशन। उसके थ्रू आपको अलग अलग डिफरेंट प्राइस सेट कर सकते हैं, डिस्काउंट सेट कर सकते हैं, और क्वांटिटी बल्क क्वांटिटी बाई करने पर ज़्यादा डिस्काउंट इश्यू कर सकते हैं। सो ये सारे सेटिंग्स बिजी के अंदर अवेलेबल है। अगर हम बात करते हैं जैसे पार्टी प्राइसिंग स्ट्रक्चर करके एक सेटिंग होती है फीचर एंड ऑप्शन पर, यहाँ पर ये ऑप्शन है पार्टी प्राइसिंग स्ट्रक्चर, मिक्स रिमोट करके सेट कर सकते हो कि आपको कॉन्फ़िगर खुद कर सकते हैं पार्टी के हिसाब से, आइटम के हिसाब से। फिलहाल यहाँ पर कस्टमर करके एक पार्टी ग्रुप है, कॉन्ट्रैक्टर्स करके पार्टी ग्रुप है, उनके लिए हमने डिफाइन किया है बैटरी, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज, एक्सटेंशन बोर्ड्स, ये सारे प्रोडक्ट ग्रुप है। ये प्रोडक्ट ग्रुप के लिए हमने 20% का डिस्काउंट यहाँ पर दे रहे हैं। अगर और एक कैटेगरी ऑफ कस्टमर है रिटेल कस्टमर, इनके लिए हमने बैटरी के लिए 2%, बल्ब के लिए 1%, कैपेसिटर के लिए 2%, इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज के लिए 4%, ऐसा करके डिस्काउंट डिफाइन किया है। चाहे तो आप डिस्काउंट डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज सेल प्राइस डिफाइन कर सकते हो। सेल प्राइस डिफाइन करने से प्राइस वहाँ पे ऑटो अप्लाई होता है, डिस्काउंट अप्लाई करने से डिस्काउंट ऑटो अप्लाई हो जाती है। कॉन्फ़िगरेशन यूजर डिफाइंड है, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आगे बिलिंग करने पर कॉन्ट्रैक्टर के लिए अगर हम बिल बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी आइटम देंगे तो उस केस में यहाँ पर 20% का डिस्काउंट अप्लाई हो रही है। अगर रिटेल कस्टमर है तो रिटेल काउंटर पे 2%, 1% ऐसा करके डिस्काउंट अप्लाई होती है। यहाँ पर 2% का डिस्काउंट ऐड हो रही है। तो अगर हम क्वांटिटी के हिसाब से इसको सेट करना हो तो क्वांटिटी बाई करने पर ज़्यादा डिस्काउंट आप इशू कर सकते हो, दे सकते हो। इसके लिए एक और सेटिंग है क्वांटिटी वाइज प्राइस और डिस्काउंट स्ट्रक्चर। इसके थ्रू यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस हम कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल सिंगल फोल एमसीबी टू 10 क्वांटिटी कस्टमर बाई करेगा तो उनके लिए स्पेशल प्राइस 800 रुपीज़ है। टू 20 क्वांटिटी अगर बाई करेगा तो 150 रुपीज़ है इसका प्राइस। वो 21 क्वांटिटी बाई करेंगे तो इसको 500 रुपीज़ है प्राइस। अगर प्राइस सेट करना हो, डिस्काउंट सेट करना हो, आपका मर्जी है तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। आगे वो आइटम सेल करेंगे तब ऑटोमेटिकली प्राइस अप्लाई होता है। यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हो 1 क्वांटिटी सेल करेंगे तो 800 रुपीज़, 1 क्वांटिटी सेल करेंगे तो 800 रुपीज़, 15 सेल करेंगे 650 रुपीज़, 12 सेल करेंगे 650 रुपीज़, 55 सेल करते हैं तो 500 रुपीज़। सो क्वांटिटी के हिसाब से इसका प्राइस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है बिजी के अंदर, ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। We calculate the commission for electricians who purchase items on behalf of their customer. For example, एक कॉन्ट्रैक्टर के पास इलेक्ट्रिशियन होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स तो बिजी रहेगा, उनका साइट पे इलेक्ट्रिशियन होगा, उन्होंने दुकान पे जाके कुछ खरीद के आता है, परचेज करके आता है। इस केस में इलेक्ट्रिशियन के लिए कुछ कमीशन दे सकते हैं ताकि आपका सेल बढ़ सके।
भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनका सेल इलेक्ट्रिशियन से भी होगा, कॉन्ट्रैक्टर से भी होगा, बिल्डर से भी होगा, और नॉर्मल एज अ कॉमन पर्सन से भी होगा। लेकिन इलेक्ट्रिशियन से ज़्यादा सेल उनको मिलती है क्योंकि काम करने वाला इलेक्ट्रिशियन होगा, उनको पता रहेगा क्या आइटम्स चाहिए नहीं चाहिए, फिर उनके हिसाब से उसके हिसाब से वो आके आइटम खरीद लेगा। लेकिन आज के दिन कंपटीशन है, जैसे उनके सामने काफ़ी सारे दुकान होती है, इलेक्ट्रिकल दुकान, लेकिन वो आपका दुकान पे आके खरीदने के लिए आप उनको कुछ कमीशन दे सकते हैं। ये कमीशन कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का लेजर बना सकता है इलेक्ट्रिशियन मास्टर, उनका नाम के हिसाब से, और उनको कितना कमीशन देनी है ये भी डिफाइन कर सकते हो, 4%, 5% ऐसा करके। बिल के अंदर इलेक्ट्रिशियन का नाम लेके बिल करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो, कुमार करके नाम है, राम साई कुमार। सो इस तरीके से नाम आप लेके बिल बना सकते हो। एंड ऑफ द डे, एक मंथ में एक बार दो बार वो नेक्स्ट बार दुकान पे आएगा तो उनको कुछ कमीशन दे सकते हैं विथ दिस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है यहाँ पे कमीशन कैलकुलेशन रिपोर्ट। सेल्स एक इलेक्ट्रिशियन का रिपोर्ट चेक करें और सबका भी चेक करें, का इलेक्ट्रिशियन का भी रिपोर्ट यहाँ से आपको मिल जाती है, कितनी कमीशन उनको देनी चाहिए करके। बिजी से आपको ये जो कमीशन इशू करते हो तब एक जेवी पास करने के लिए एक सिंगल बटन प्रोविजन प्रोवाइड किया है। F4 से सिंगल बटन से क्लिक करें और ताकि ये जो कमीशन का एक जर्नल पास हो जाता है, आपका फाइनल रिजल्ट्स में ये वैल्यू शो करेगा। क्योंकि एंड ऑफ द मंथ आपका ये जो एक्सपेंस अमाउंट होती है वो फाइनल रिजल्ट्स में दिखना चाहिए, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ये आपको यहाँ से F4 की से डायरेक्टली पोस्टिंग कर सकते हो। यहाँ से एक जर्नल ऑटोमेटिक पोस्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टू ट्रैक द एवरी ऑर्डर एंड डिलीवरी ऑन अ लार्ज प्रोजेक्ट साइट। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्टर होगा, उनका 3 लोकेशन पे काम चल रहा है, के साथ ऑर्डर आ गया, 3 बार कॉल आ गया, 3 बार उन्होंने 3 ऑर्डर प्लेस करा और 2 बार कॉल करके 2 बार ऑर्डर प्लेस करा। लेकिन डिलीवरी आपको करना है ना, तब एक बिल बना के उनको इश्यू करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो सेल ऑर्डर का फंक्शनैलिटी है। सेल ऑर्डर के थ्रू यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर्स आपके पास आया हुआ है। देखिए यहाँ पर एस बिल्डर्स कॉन्ट्रैक्टर्स D14 सेक्टर से आपको ऑर्डर मिला है। नीचे आपको दूसरा एंट्री है एस बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, ये हम यहाँ पे A20 नंबर से मिला है, दूसरा अपार्टमेंट से प्रोजेक्ट है A20, ये है D14। 2 लेजर है यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्टर तो एक ही है लेकिन उनका साइट का लोकेशन दोनों अलग अलग है, उसके हिसाब से आपने ऑर्डर रिसीव किया। आफ्टर डे उनको बिल देना हो तो दोनों ऑर्डर को एक साथ मर्ज करके दे सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे बिल्डर्स कॉन्ट्रैक्टर्स, यहाँ पे फिलहाल एक ऑर्डर आ रहा है क्योंकि D14 पे एक ही ऑर्डर है। इसको हम दोबारा चेंज करते हैं, हम उसको चेंज करा D14 करके, राइट, इसको चेंज करके D14 ही कर लेते हैं। सकता है इसका एड्रेस यहाँ पे और हो सकता है, डिलीवरी एड्रेस, वो डिलीवरी एड्रेस आप यहाँ पे आप लिख सकते हो, सेक्टर 1 के बजाय इसको सेक्टर 11 करें, जो सेक्टर 11 का डिलीवरी एड्रेस है। दोनों एक ही पार्टी का ऑर्डर है, को हम सेल्स पे एडजस्ट कर सकते हैं दोनों बिल को एक साथ। D14 11 एक ही कॉन्ट्रैक्टर का 2 डिलीवरी एड्रेस का दोनों ऑर्डर एक साथ पिक करके बिल बना के उनको दे सकता है। दोनों ऑर्डर आपका एक बिल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे अगर छोटा मोटा चेंजेस करना है, डिस्काउंट देना है, ऐसा कुछ रिक्वायर्ड हो तो कर सकते हैं, फाइनली बिल बना के बेच सकते हैं। अगर आपका सेटलमेंट क्रेडिट में जाएगा तो क्रेडिट में यहाँ पर डाल सकते हो। ट्रैक्टर का लेजर के सामने फील्ड होती है, वहाँ पर उस अमाउंट को एंटर करना है, यहाँ पर डालने से वो कैश बिल होके कंसिडर होगा। जो कार्ड पेमेंट है यहाँ पे UPI पेमेंट है, आपको डेली क्या अमाउंट कैसे मिलता है ना, उसको इस तरीके से सेटलमेंट विंडो पर ऐड कर सकते हो। पहले हम बिल को ऐड किया, फिर उसको सेल करा। इस तरीके से मल्टीपल डिलीवरीज हमने एक बिल पे कर सकते हैं। वांट टू हैंडल द वारंटी रिटर्न्स एंड क्विक रिप्लेसमेंट फॉर इलेक्ट्रिकल आइटम्स, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। अगर कस्टमर ने एक आइटम लेके गया, फेडस्टियल पैन, हो सकता है उसका वारंटी है लेकिन वो खराब हो गया, वो नहीं चल रहा है, डू नॉट वर्किंग, सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम कस्टमर वापस उसको रिप्लेसमेंट के लिए लेके आता है, हम दूसरा प्रोडक्ट उनको बिल कर सकते हो और उसी बिल पे हम वापस वो पुराना आइटम को वापस ले सकते हैं। ये कैसे करना है देखिए, अगर
कोई कस्टमर मेरे से आइटम लेके गया है, नाम है कैश कस्टमर और उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर फीड करते हैं। एक पार्टी ने एक पेडेस्ट्रियल फैन लेके गया है, पेडेस्ट्रियल फैन, पार्टी परचेस करके चला गया। इनके बाद पार्टी वापस आके बोलेगा दिस इज नॉट वर्किंग, सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम उसको वापस ले सकते हैं। द मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करोगे ना, तब ऑटोमेटिकली वो नाम भी उनका आ जाएगा। इफ दे आर अ कस्टमर, if they are a cash customer, then also if you're adding the mobile number, then the party name can display automatically. So this is the available. Next, आपको पार्टी से पुराना आइटम को वापस लेना है, तो फिर इस तरीके से आइटम का नाम लेना है, फिर -1 करके ऐड करना है, -1। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मटेरियल सेंटर के जो विंडो अपीयर होगा, ऑफ अराइवल डैमेज और नॉट वर्किंग गोडाउन पे इसको रिसीव कर सकते हैं, ताकि आपको एंड ऑफ द डे रिपोर्ट पे मिल जाती है कि कितना नॉट वर्किंग आइटम्स आपके पास पड़ा है करके। सीरियल नंबर, अगर सीरियल नंबर आपका पता है, यहाँ पर सीरियल नंबर आपको सेलेक्ट करना है। दूसरा आइटम आप भेज रहे हो, वो आइटम यहाँ पे नीचे डाल दीजिए। ये भी पेडेस्ट्रियल फैन है, अगर सीरियल नंबर पता है। इस फैन का प्राइस ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कभी कोई दिक्कत नहीं है, वो ज़्यादा है तो ज़्यादा, यहाँ पे 1000 रुपीज़ ज़्यादा हो जाता है और कस्टमर उसको पे करना पड़ेगा। अगर सेम अमाउंट है तो, रिप्लेसमेंट है तो अमाउंट पे नहीं करता है, वो पुराना आइटम देगा और नए आइटम खरीद लेगा। इस तरीके से रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट बिजी में हम कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। इज देयर एनी फीचर इन बिजी टू रिकॉर्ड सोलर पैनल डिटेल्स अलॉन्ग विथ इंस्टॉलेशन इंफॉर्मेशन? काफ़ी ज़रूरी है। सोलर पैनल, सोलर वाटर हीटर, इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट आप डील करते हो, तब आपको इंस्टॉलेशन डिटेल भी बताना पड़ेगा, क्योंकि तो वो जो इंस्टॉलेशन आज कस्टमर बाय करेगा, लेकिन आज नहीं होगा, तय 1 वीक के बाद होगा, क्योंकि कस्टमर इज नॉट अवेलेबल सम टाइम। सो आफ्टर इंस्टॉलिंग द प्रोडक्ट, देन ओनली द warranty is to be started. So to manage these things, you just use these features. For example, this is the company. When you're selling some product here, name is Arjun, selling some solar numbers. Sometime the certificate also you want to be give to them. सर्टिफिकेट भी आप इशू करते हो MNRE कंप्लायंस के अनुसार, आप इस तरीके से बिल में सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं। बिल सेव कर लिया के बाद अगर कोई इंस्टॉलेशन डिटेल्स अपडेट करना हो तो बिजी से आपको इजीली हो पाएगा। यहाँ पे एक यूटिलिटी है, से इंस्टॉलेशन डिटेल करके, सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन डिटेल्स। यहाँ पर आपको उनका नाम, ये देखिए इस तरीके से अपीयर होगा, पर इनवॉइस नंबर, यहाँ पर इनवॉइस डेट, इंस्टॉलेशन डेट, पार्टी का एड्रेस, पार्टी का नाम, मोबाइल नंबर, सब चीज़ यहाँ पर ऑटो अपलोड होता है। फिर आपने इसको सेव करें, ताकि एंड ऑफ द डे कस्टमर का वारंटी चेक करना है तो यहाँ से रिपोर्ट मिल जाती है। आइटम सीरियल नंबर हिस्ट्री, सीरियल नंबर डाल के आपको वारंटी चेक कर सकते हैं, और इंस्टॉलेशन वारंटी भी आपको यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन, तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर इंस्टॉलेशन डिटेल भी आपको चलेगा। ठीक है, सोलर वाटर के इस तरीके से आपका इंस्टॉलेशन डिटेल भी पता चलेगा, किस पार्टनर ने इंस्टॉल किया है। कभी कभी जैसे कुछ प्रोडक्ट के ऊपर इंस्टॉलेशन पार्टनर होता है, वो जाके इंस्टॉल करेगा, दुकान से नहीं जाएंगे, दुकान पे जस्ट इंक्वायरी आता है और इंस्टॉलेशन करने का टीम अलग होगा। तो किसने किया है, कब किया है, इनका पूरा जानकारी आपको यहाँ पर अपडेट कर सकते हो, ताकि एंड ऑफ द डे उनको कुछ डिटेल आपको देखना है तो सॉफ्टवेयर से आपको सारी रिपोर्ट मिल जाती है। कैन आई मेंटेन द स्टॉक ब्रांड वाइज, एग्जाम्पल बजाज, क्रम्पटन एक्सेट्रा। सो एंड प्रोडक्ट वाइज, एग्जाम्पल पैन, ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स इन इन्वेंट्री सिस्टम। ये कैसे मैनेज कर सकते हैं मैं दिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल दुकान के अंदर काफ़ी सारे ब्रांड होगा, काफ़ी सारे वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट होता है। सो अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे ग्रुप के अंदर आप इस तरीके से ग्रुप बना सकते हो, बैटरी, बल्ब, कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज, एक्सटेंशन बोर्ड्स, पैन्स एंड रेगुलेटर्स। सो हर एक ग्रुप बना लीजिए। फिर आइटम क्रिएट करते वक्त आपको ग्रुप के हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैपेसिटर प्रोडक्ट सारे कैपेसिटर ग्रुप में ऐड कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज में ऐड करिए, पैन एंड रेगुलेटर्स के अंडर ऐड करिए। तो इस तरीके से ग्रुपिंग बना के रखने से आपको रिपोर्ट चेक करने में इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक चेक करना है, अगर
ग्रुप ऑफ आइटम के हिसाब से देखना है, फैन कितनी है, आपको इस तरीके से देख सकते हो। देखिए पे सेक्शन के अनुसार देख सकते हो, अदरवाइज सेक्शन के अनुसार भी देख सकते हैं। आप यहाँ पर इतनी आइटम्स है करके देख सकते हैं, पैन आइटम्स। अगर आपको कुछ पैन आइटम्स के अलावा कोई देखनी है, सॉकेट स्विचेस ऐसा कुछ देखनी है, यहाँ पे आ जाइए, ग्रुप ऑफ आइटम्स, स्विचेस एंड सॉकेट्स, स्विच का स्टॉक दिखेगा। के अलावा वो ये भी कर सकते हैं, आइटम क्रिएट करते वक्त यहाँ पर के अलावा ब्रांड भी बता सकते हो एंड रैक नंबर भी बता सकते हो। देखिए रैक नंबर इसलिए यूज होता है, दुकान के अंदर आपका वो जो आइटम किस रैक में आप रखते हो, कस्टमर आने के बाद आपको ढूंढने के लिए टाइम नहीं रहती है, जल्दी बिल बना के उनको वापस मतलब उनको देना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम आपको ढूंढने के लिए नहीं टाइम मिलेगा, तो इसलिए सॉफ्टवेयर के अंदर आपको सेट करके रख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किस वाली रैक नंबर पे है, किस सेक्शन पे है। तो यहाँ पे रैक नंबर इस तरह से डिफाइन कर सकते हो ऑप्शनल फील्ड के थ्रू। और लिंक के समय पे भी आपको ये दिखेगा कि कौन सी रैक नंबर पर है करके। आइटम का ब्रांड का नाम इस वाली फीचर के साथ हम मैप कर सकते हैं, आइटम कैटेगरी फीचर। अब देखिए ये जो सिंगल फोल एमसीबी का ब्रांड है एबीबी, तो एबीबी करके हमने मैप करा। से कोई दूसरा प्रोडक्ट हम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पैन रेगुलेटर, सीलिंग पैन रेगुलेटर, ये देखिए रोमा करके हमने मैप किया हुआ है, रोमा ब्रांड है। है सीलिंग फैन रेगुलेटर आपका दूसरा भी ब्रांड हो सकता है, ये भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। एशियन करके एक ब्रांड है, तो ये भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, मल्टी ब्रांड्स तरीके से मैपिंग बिजी से हो पाएगा। नेक्स्ट एंड ऑफ द डे आपको रिपोर्ट देखना हो तो ब्रांड के अनुसार, ग्रुप के अनुसार फिल्टर करके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिए यहाँ पे मैंने ग्रुप ले रहा हूँ, स्विचेस एंड सॉकेट्स, एंड सेक्शन से अनुसार मैंने देखना है, सेक्शन नंबर मतलब रैक नंबर, रैक पे वो आइटम है और कौन सी ब्रांड का देखना चाहते हो उस ब्रांड का नाम ले लीजिए, फिर उसको चेक करिए। स्टॉक नहीं है तो नहीं दिखेगा, स्टॉक है तो स्टॉक दिखेगा। एंड सॉकेट्स, इतने सारे स्विचेस हमारे पास अवेलेबल है रोमा कंपनी का। कैसे दूसरा कंपनी का भी आपको है तो देख सकते हैं। वी चेक विच रैक और बिन an item is stored definitely. So while you're doing billing transactions from busy, so at that time the drop down will be appear, ये drop down आ जाता है, देखिए नेम, ग्रुप नेम, रैक नंबर, क्लोजिंग स्टॉक और करंट स्टॉक। हाउ यू कैन एबल टू सी द स्टॉक इंफॉर्मेशंस, आपको स्टॉक भी दिखेगा, ग्रुप भी दिखेगा, रैक नंबर भी दिखेगा। पे अगर आपको रैक नंबर के अनुसार फिल्टर भी लगाना हो, ऑल्ट एफ कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल एफ कर सकते हो, फिर रैक नंबर यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, रैक नंबर 3। नाउ यू कैन गेट ओनली रैक नंबर 3 प्रोडक्ट्स, रैक नंबर 3। अदरवाइज आपको यहाँ पे रैक नंबर के बजाय करके प्रिंट करना है, गीजर, देयर इज नो प्रोडक्ट अवेलेबल, गीजर इज नॉट अवेलेबल, सो एमसीबी करके फिल्टर करना है, यू गेट ओनली एमसीबीज। कैन फिल्टर द प्रोडक्ट बाय ग्रुप वाइज और रैक नंबर वाइज or name wise. You can see the particular item list. Easily you can identify the product. The shortcut is Control F. This is how you can manage the bin and section number in the inventory side. You seeing some report, आप अगर कोई रिपोर्ट चेक करते हो वहाँ पे भी आपको सेक्शन के अनुसार फिल्टर्स लगा सकते हैं। मैंने आपको दिखाया था ये वाला, सेक्शन के अनुसार फिल्टर्स लगा के रिपोर्ट देख सकते हैं। To manage the multiple units for products like wire, bundle, meter, इलेक्ट्रिकल स्टोर के अंदर परचेज होगा तब बंडल में आता है स्टॉक्स। फॉर एग्जांपल ईयर, वह हमने बाई किया है पॉलीकैब का, मीटर 200 मीटर्स, 200 मीटर्स हमने बाई किया है। फॉर एग्जांपल अगर 2 बंडल परचेज करते हो, 2 बंडल करके इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम इस आइटम मास्टर के अंदर यूनिट सेट किया है, प्राइमरी यूनिट मीटर, पैकेजिंग यूनिट बंडल, and one bundle it contains 50 meter of wire. How the multiple unit that you can set for the wires. For that अगर परचेस करते हैं तो बंडल में परचेस करते हैं, बंडल का प्राइस है 2000, करते वक्त मीटर में सेल करते हैं, सेल करेंगे पॉलीकैब, लुक इनटू हियर, अभी 10 मीटर का वायर सेल कर दिया, 10 मीटर का वायर सेल करा, इसका प्राइस है मीटर का 100 रुपीज।
हमारे परचेस हुआ था बंडल पे, सेल हुआ है मीटर पे। स्टॉक यहाँ से चेक कर सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस, सी वन आइटम, ईयर, पॉलीकैब, यूनिट, बोथ यूनिट, दैट द 190 मीटर इज अवेलेबल बिकॉज अर्लियर हमारे पास कुछ स्टॉक थे, उस उसके अंदर से हम और भी परचेज करा। पहले स्टॉक था, फिर भी हमने कुछ परचेज करा, हमने सेल करा 10 मीटर्स, अब बचा है 20 मीटर्स। तरीके से ये जो स्टॉक रिपोर्ट यहाँ पर दिखेगा। चेक द विच हाउ टू चेक विच आइटम आर लो इन स्टॉक इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पीओ। हम आइटम सेल करते हैं, तब अगर कोई आइटम नहीं है फिलहाल हमारे पास तो आपको वार्निंग अपीयर करेगी, क्योंकि रीऑर्डर लेवल सेट कर सकते हैं। देख सकते हो इस तरीके से एक वायर करके एक आइटम हम बिल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 200 और 300 रोल्स, आइटम इज नॉट अवेलेबल, नेगेटिव स्टॉक आपको अलो नहीं होगा, वार्निंग एनेबल रहेगा, तो ताकि नेगेटिव स्टॉक पर बिलिंग करते वक्त आपको वार्निंग अपीयर होती है। आपके पास स्टॉक कम है और रीऑर्डर भी करना चाहते हो, तो यहाँ से आपको ये भी मैसेज अपीयर होती है, जैसे इस आइटम अभी आपके पास रीऑर्डर करने के लिए हुआ है, आप रीऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि रीऑर्डर लेवल डिफाइन करके रखने से आपको ये चीज़ यूज कर सकते हो। मास्टर के अंदर एक ऑप्शन होगा रीऑर्डर लेवल सेटिंग्स, डिफाइन करके रखना पड़ता है कि ये जो आइटम 10 पीस रहने से रीऑर्डर करना है। इनके अलावा आपको रिपोर्ट भी मिल जाती है इन्वेंट्री समरी के अंदर, आइटम क्रिटिकल लेवल रिपोर्ट, आपको आइटम का क्रिटिकल लेवल जान सकते हैं और रीऑर्डर लेवल जान सकते हैं। ये रीऑर्डर लेवल का यहाँ पे मतलब ये डेट के अंदर नहीं है, अगर हो सकता है कुछ रहेगा तो दिखेगा यहाँ पे वाइस टर्म्स। और इसका डेट को चेंज करते हैं 25/3/2027 पर क्रिटिकल लेवल डिफाइन करेंगे, क्रिटिकल लेवल रीऑर्डर लेवल 300 पीस करके 1000 पीस करके डिफाइन करेंगे। कंडीशन मैच होगा तब आपको वार्निंग दिखेगा वहाँ पे। तो 150 करके एंटर करते हैं, का वार्निंग है। कंडीशन मैच नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अभी फिलहाल स्टॉक है 3+3, ये वाले आइटम दो है हमारे पास, 3-1, ठीक है 3 है। यहाँ पे रखेंगे रीऑर्डर लेवल, हमने दूसरे प्रोडक्ट पे रीऑर्डर लेवल डिफाइन किया था, अभी यहाँ पे डिफाइन करेंगे। यहाँ पर लास्ट में आता है, पहले नहीं आता है वो, पहले आपको नेगेटिव स्टॉक वार्निंग आएगा, फिर आगे आप जाते रहोगे तब आपको इस तरीके से मैसेज दिखेगा, आइटम 10A सिंगल फुल एमसीबी इज गोइंग बिलो इट्स रीऑर्डर लेवल। दिस इज हाउ यू कैन सेट द रीऑर्डर क्रिटिकल, so then you're able to block the negative stock building, और else आपको उतनी स्टॉक मैनेज कर सकते हैं, जैसे गोडाउन के अंदर अगर स्टॉक नहीं होती है तो उसको आप वापस रीऑर्डर कर सकते हैं। सिंगल क्लिक रीऑर्डर रिपोर्ट के थ्रू आपको एक सिंगल क्लिक के अंदर परचेज ऑर्डर भी प्लेसमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से F4 का शॉर्टकट की है, प्रेसिंग द F4 शॉर्टकट की, डायरेक्टली द परचेज ऑर्डर टू बी पोस्टेड, वो पास हो जाता है ऑल के लिए। कैसे place the order, process of reorder level, can we set the credit limit for the customer and track the outstanding balances to send the payment reminder? Definitely आपको रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली सेंड कर सकते हैं थ्रू द बिजी एजेंट एप्लीकेशन। सो बिजी एजेंट एप्लीकेशन होगा ना, इसके थ्रू कस्टमर का अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यू है, पेंडिंग है, तो रिमाइंडर चला जाएगा। वीकली 15 दिन में एक बार और मंथली एक बार आपको रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं, लेकिन टाइमर हम डिफाइन करना पड़ेगा। इस स्क्रीन के अंदर टाइमर सेट करके रखना पड़ता है, और साथ साथ यहाँ से आपको जीमेल का भी करना है, ईमेल सेंडिंग सेटिंग भी करना है, ताकि कस्टमर से बैलेंस ड्यू होती है उनको सीधा रिमाइंडर चला जाएगा। मेंटेन प्रोजेक्ट वाइज लेजर अकाउंट्स एंड ट्रैक द सप्लायर्स प्रोवाइडेड टू ईच कॉन्ट्रैक्टर, सप्लाईज प्रोवाइडेड टू ईच कॉन्ट्रैक्टर। मैंने बताया आपको, अगर एक पार्टी का और एक कॉन्ट्रैक्टर का मल्टी लोकेशंस के प्रोजेक्ट चलते रहेगा, उनका मल्टीपल ऑर्डर्स आएगा, सिनेरियो के अंदर आपको एक ही अकाउंट के अंदर मल्टीपल अकाउंट टैगिंग कर सकते हैं थ्रू दी सब लेजर अकाउंट फीचर। बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, ये जनरल लेजर अकाउंट है कि जनरल लेजर है, मेन लेजर है, नीचे आपको उनका अलग अलग लोकेशन का अकाउंट टैग कर सकते हो सब लेजर करके। के चलते हैं, जैसे ऑप्शन के लिए भी हमने कुछ आइटम को सेल करा है,
बाद हम लेजर रिपोर्ट उनको देना चाहते हैं, यहाँ पे लेजर रिपोर्ट, सॉलिडेट लेजर रिपोर्ट भी दे सकते हैं वन अकाउंट का। परसेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, आप यहाँ पर देखिए पे एक ऑप्शन होता है सब लेजर डिटेल, इसको यस करें। डिटेल अकाउंट ऑप्शन होता है मर्ज सब लेजर करके, ठीक है, सब लेजर लेजर। अगर दोनों लोकेशन का आपको देना चाहते हो तो दोनों दे सकते हैं, ऑल सब लेजर। और मर्ज करके देना है तो मर्ज करके भी दे सकते हो। यहाँ पे हम आइटम पार्टी का नाम लेंगे, ये वाला तीनों लेंगे और मर्ज करेंगे इसको। लिंक देना है एस बिल्डर्स एंड एक्टर्स। अभी तो एक ही सेल हुआ है इनके नाम पे, वैसे दो बिल बना दिया। अब देखते हैं मर्ज अकाउंट को, सेलेक्टेड अकाउंट, दोनों बिल यहाँ पे मर्ज होके आ रहा है। प्रिंट आउट भी लेते हो, उस प्रिंट आउट के अंदर भी आपको दोनों लेजर मर्ज होके लेजर मिलेगा। इससे हमारे ये जो काम होती है मल्टीपल लेजर्स मैनेजमेंट, जैसे मल्टी लोकेशंस के अंदर प्रोजेक्ट्स का जो काम होता है, उसी के हिसाब से ये जो सब लेजर का कॉन्सेप्ट यूज करके हैंडल कर सकते हैं बिजी में। देखते हैं कि हाउ कैन एन इलेक्ट्रिकल सर्विस सेंटर मैनेज कंप्लेंट कॉल्स एंड सर्विस रिकॉर्ड्स इफेक्टिवली। इलेक्ट्रिकल दुकान के अंदर जैसे इंक्वायरीज के बाद आपका सर्विस कॉल आता है, उसको मैनेज करने के लिए भी बिजी के अंदर समाधान है। यहाँ पे कैसे होगा, के बाद ये जो सर्विस का कॉल होता है, फॉर एग्जांपल कस्टमर आपके कॉल करके कहेगा सर मेरा ये जो पैन नहीं चल रहा है, 2 दिन हो गया, तो एक बार आप आके देख लीजिए। कॉल आएगा तो यहाँ पे आप सर्विस कॉल एंटर कर सकते हैं। इसका सेटिंग्स आपको यहाँ से इनेबल करना होगा फीचर एंड ऑप्शंस पे, सपोर्ट मैनेजमेंट पे, सपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम फीचर है। कॉल रिसीव करते हैं, देखिए नाम जैसे आरुष, कॉल रिसीव किया है मनोज। अब आई का नाम है पेडेस्ट्रियल पैन पैन सभी कर सकते हो। पेडेस्ट्रियल फैन लगाने के बजाय आपको विजिट करके लगा सकते हैं, टेक्निकल विजिट। इसके अंदर आप लिख सकते हो प्रोडक्ट नॉट वर्किंग वर्किंग, ऐसा करके लिख सकते हो टू। दिस इज द रिमार्क्स दैट यू कैन एंटर हियर। आपको यहाँ पे अंडर प्रोसेस का स्टेटस डाल दीजिए, करना है उसका डेट एंड टाइम लगाना है, फिर इसको सेव करें। सेव करने के बाद में अलोकेट कर सकते हो इंजीनियर को, होगा दुकान मतलब कंपनी में, उस इंजीनियर को इस कॉल लोकेशन करते हैं। वो लोड कॉल भी कर सकते हैं, अगर कितनी पेंडिंग कॉल्स है वो सब कुछ यहाँ पे दिखेगा, उसको इंजीनियर को अलोकेट कर सकते हैं। ऐसे सर्विस का कॉल एंट्री होगा। आगे आपका सर्विस का कॉल खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो फिर आपको एक्सप्लोरर में आके चेक भी कर सकते हैं कितनी पन कॉल है, पेंडिंग कॉल कितना है, और कितनी क्लोज कॉल हुआ है। क्लोज का मतलब अटेंडेड कॉल्स। यू कैन फिल्टर एग्जीक्यूटिव वाइज, हम फिल्टर कर सकते हैं। के बाद यहाँ पे कॉलम, अलग अलग कॉलम एनेबल कर सकते हो। रिपोर्ट के अंदर कॉलम चाहिए उसको एनेबल कर सकते हो। अगर कोई कॉल क्लियर हो जाती है उसको यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे करा, विजिट करा, रिजॉल्व रिजॉल्व करके आप स्टेटस अपडेट करके कॉल को क्लोज कर सकते हैं, सक्सेसफुली क्लोज कर सकते हैं। तो दिस इज द सेटअप दैट इज अवेलेबल टू मैनेज योर सर्विस कॉल्स. So at the day you can get the call register report, how many service call that you have received and how much you have completed. ओवरऑल रिपोर्ट यहाँ पे मिलेगा, क्लोजिंग डेट कब हुआ है, कब कॉल आया था, कौन किया था। उसको यहाँ पे एग्जीक्यूटिव समरी और कॉल रजिस्टर के थ्रू चेक कर सकते हैं कितना कॉल आपके पास आया, सर्विस कॉल कितना आपका एग्जीक्यूटिव वहाँ पे अटेंड करा, कितना क्लोज हुआ, कितना ओपन है, ये आपको मिल जाती है। अगर आपको एएमसी का अंडर भी कुछ होती है उसको भी मैनेज करना काफ़ी इजी है बिजी के अंदर से। एएमसी मैनेजमेंट का प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर कुछ सेल करते हो और कुछ सॉफ्टवेयर तो इस इंडस्ट्री का आइटम नहीं है। अगर इस इंडस्ट्री का बात करते हैं, सोलार पैनल होता है, सोलार इन्वर्टर होता है, और कुछ ऐसा आइटम होती है, बैटरी होती है, उसके लिए एएमसी का अगर होगा, डिस्टिल वाटर फिल करना, ऐसा कुछ काम होगा ना, तो एएमसी के हिसाब से आप उसको वो फॉलो अप कर सकते हैं। इसका रिपोर्ट आप देखिए, यहाँ पर स्टेटस दिखेगा, एएमसी स्टेटस, एएमसी एंड वारंटी स्टेटस दोनों दिखेगा। वारंटी हैंडल करना है और एएमसी हैंडल करना है, तो उसी के हिसाब से आपको रिपोर्ट चेक करते हैं। फिल्टर्स अवेलेबल है, देखिए एएमसी वारंटी बोथ।
एएमसी चेक करना है तो एक्सपायर्ड एएमसी यहाँ से रिपोर्ट पे मिल जाती है 1/4/2027। आगे का डेट का भी चेक कर सकते हो। का ये देखिए एक एएमसी एक्सपायर हो रही है एग्जॉस्ट फैन का। एएमसी एक्सपायर हुआ है, उसको आपने कॉल करके बात करा कस्टमर पास, उन्होंने रिन्यू करा दिया। फिर रिन्यू कर दिया तो यहाँ पे स्टेटस अपडेट कर सकते हैं F4 करके, डन डन करके स्टेट अपडेट कर सकते हो के अंदर। और द मैनेजमेंट सेटअप दैट आप कर सकते हो। थिंक ये सारे क्लियर हुआ है। अब कुछ रिपोर्ट भी है बिजी से आपको मिल जाती है, सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट, जिसे यहाँ से आप कर सकते हैं। सेल्स पार्टी वाइज सेल्स, ये जो मंथली क्वार्टरली डेली आप जान सकते हैं कौन सी क्वार्टर में कितना सेल हुआ है। क्वार्टर वाइज आपको यहाँ पे रिपोर्ट मिलेगा, Q2 में, Q1 में, Q3 में, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ से अवेलेबल है। रिपोर्ट जैसे स्टॉक रिपोर्ट के बारे में बात करें तो काफ़ी सारे स्टॉक रिपोर्ट है, जैसे सीरियल नंबर वाइज स्टॉक, आइटम मटेरियल सेंटर वाइज स्टॉक, ग्रुप वाइज स्टॉक, पूरा आपको यहाँ पर अवेल होती है। सभी रिपोर्ट स्टॉक के रिलेटेड मिलेगा। और अगर आपको सीरियल नंबर से ही चेक करना है वो भी अवेलेबल है, सीरियल नंबर वाइज स्टॉक। ठीक है, आइटम्स भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे अगर आपके पास स्टॉक मूव नहीं हो रहा है, अनमूव है, तो यहाँ से अनमूविंग आइटम्स जान सकते हैं। इतने सारे अनमूविंग आइटम्स आपके पास, ये बिल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो जान सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट भी है MIS रिपोर्ट्स पे, आपको बिल वाइज, पार्टी वाइज, गोडाउन वाइज, इलेक्ट्रिशियन वाइज, आइटम वाइज, बैच वाइज, पैरामीटर वाइज, सीरियल नंबर वाइज, अलग अलग तरीके से आपका पर अवेलेबल है। प्रॉफिट जान सकते हो कि आज के दिन कितना प्रॉफिट हुआ, तो ये जान समझ सकते हैं। विथ प्रॉफिट परसेंटेज एंड प्रॉफिट वैल्यू दोनों स्क्रीन पे आपको मिलेगा। समरी, जैसे आज के दिन कितनी कैश पेमेंट कलेक्ट हुआ है, कितनी कार्ड से पेमेंट हुआ है, कितना UPI से पेमेंट हुआ है, ये ना जरूरी पड़ेगा एंड ऑफ द डे, तो वो भी आपको यहाँ पर रिपोर्ट के थ्रू देख सकते हैं आज के दिन क्या क्या कलेक्शन हुआ है करके, से कलेक्शन रिपोर्ट मिलेगा। ये था आज का टॉपिक, जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के लिए बिजी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उनको कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं, और उस दुकान के अंदर अगर कोई बिलिंग ऑपरेटर यूज़ करेगा उनके लिए क्या क्या मेन फीचर्स और मेन पेन पॉइंट्स रहता है, वो हमने आज के सेशन में डिस्कस किया। नंबर है 8282828282, ये जो नंबर 24/7 हेल्पलाइन नंबर है। support@busy.in पर भी आप मेल कर सकते हो ताकि हम आपको कॉल करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन टू ज्वाइनिंग दिस वेबिनार सेशन।